हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं डेट फंक्शन की। सो बेसिकली डेट फंक्शन यूज किए जाते हैं अगर आप अलग अलग डेट्स देखना चाहते हैं आने वाले टाइम की, या आप इसको इनवॉइस में यूज करना चाहते हैं। सो इन सब चीजों के बेसिस पे आप अलग अलग डेट्स निकाल सकते हैं। तो चलो चलते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेट फंक्शन के बारे में। सो बेसिकली एक्सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो डेट फॉर्मेट के लिए, चाहे आपको आज की डेट चाहिए या आगे वाले टाइम की डेट चाहिए, या आप नेटवर्क डेज देखना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए किसका यूज़ होता है? हमारा डेट फंक्शन का। सो लेट्स बिगिन। जैसे सबसे पहले हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है टुडे, तो सबसे पहले हमने लिखा टुडे। सो ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। टुडे में हमें आज की डेट शो करेगा जो डेट हमारी है। अगर जस्ट इन केस अगर आपके पीसी में और लैपटॉप में गलत डेट शो है तो वो आपको वही शो करेगा, गलत डेट। नेक्स्ट आता है नाउ इक्वल्स टू, मैंने नाउ दिया, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आज की डेट विथ टाइम वो आएगा। नेक्स्ट आता है अगर आपको देखना है डे क्या है, सो इक्वल्स टू, मैंने डे लिखा, सीरियल नंबर मतलब आपको किसी भी एक डेट को सिलेक्ट करना है। तो आपने डेट को सिलेक्ट कर लिया एंड एंटर। सो बेसिकली क्या आ रहा है 14, जो हमारा नॉर्मल डेज में हम डेट बोलते हैं उस चीज़ को शो करेगा ये डे में। नेक्स्ट आता है मंथ इक्वल्स टू, मंथ दिया, सीरियल नंबर अगेन आपने किसी डेट को सिलेक्ट किया और एंटर। तो मंथ क्या है हमारा 10th। अगेन इक्वल्स टू ईयर, सीरियल नंबर आपने किसी भी एक डेट को सिलेक्ट किया और एंटर। तो ईयर क्या चल रहा है 23। अगर आपके पास कोई भी ऐसे सेपरेट डेट है लाइक डे, मंथ और ईयर अलग अलग है और आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तब हम यूज़ करेंगे फंक्शन डेट का। तो सबसे पहले फंक्शन आ रहा है ईयर, देन मंथ एंड देन डे। तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपकी सेपरेट डेट है वो एक साथ क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ऐड। अगर आपको अपनी डेट में कुछ दिन को क्या करना है, ऐड करना है, तो सबसे पहले आपने इस डेट को सिलेक्ट करा, देन प्लस कर दिए जितने दिन आपको ऐड ऑन करने हैं। लेट से मुझे 18 डेज ऐड करने हैं तो मैंने 18 डेज लिख के इसे एंटर करा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे मेरा डेट मंथ दोनों चेंज हो चुके हैं। अब अगर हमें जाना है कुछ दिन पीछे और आपको माइनस करने हैं डेट, देन आप कोई भी एक डेट सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाया, जितने डेज आपको माइनस करने हैं आप उतने डेज माइनस कर सकते हैं, आपके पास डेट आ जाएगी। नेक्स्ट आता है ई डेट। अब ई डेट के अंदर क्या होता है कि अगर आपको मंथ्स ऐड करने हैं अपनी डेट के अंदर, सो आपने लिखा ई डेट, सबसे पहले आ रहा है स्टार्ट डेट एंड देन मंथ्स, 2 पैरामीटर है। सो लेट से मैंने इस डेट को सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, इसके अंदर जितने मंथ आपने ऐड ऑन करने हैं, लेट से मैंने 5 मंथ्स को ऐड करा एंड एंटर। तो हमारे पास इस फॉर्मेट में आंसर आएगा। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको नंबर फॉर्मेट में दिखा रहा है कि आपके इतने डेज हैं। आप जनरल ऊपर जाएंगे नंबर्स पे, यहाँ से आप इसे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट किसी में भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके अंदर चेंज हो जाएगा। डेट हमारी फिक्स रहेगी लेकिन आपका मंथ एंड ईयर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, अगर आपने उतने मंथ चेंज करे हैं तो ईयर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। बट इफ़ उसी ईयर के अंदर उतने मंथ्स को आपने ऐड करा है तो ईयर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर ई डेट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो मैंने यहाँ से स्टार्ट डेट कॉमा, अब मंथ्स माइनस करने हैं तो माइनस का साइन लगाना रहेगा, जितने माइनस मंथ माइनस करने हैं आप उतने लिख सकते हैं एंड एंटर। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। हम जनरल पे जाके इसे शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट जिसमें भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डेज। सो बेसिकली इसके अंदर होता है कि आपके वर्किंग डेज कितने हैं। तो लेट्स से आप इसके अंदर 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, जितने मंथ्स का बनाना चाहते हैं उतने मंथ्स का बना सकते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट नेटवर्क डेज। अब इसके अंदर आपके पास 2 पैरामीटर्स आएंगे, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, एंड बीच में ऑप्शनल है आपका हॉलीडेज, हम उसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो स्टार्ट डेट आपने सिलेक्ट करी एंड देन कॉमा एंड डेट। अगर आप एंटर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, मैंने अक्टूबर मंथ का देखा था 22 डेज। सो बेसिकली बीच में जो सैटरडे और संडे है बाय डिफ़ॉल्ट उसे क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा, माइनस कर देगा।
लेट्स से कि अगर हमें इसमें माइनस करनी है जो हमारी नेशनल हॉलीडेज होती हैं, प्लस अगर वो सैटरडे संडे वीकेंड पे नहीं है तो वो उससे डिडक्ट कर देगा, अदरवाइज हमारे पास यही सेम आंसर रहेगा। तो लेट्स से मैंने इधर लिखा 24, 10, 23 एंड देन अब हम माइनस करते हैं इक्वल्स टू नेटवर्क डेज स्टार्टेड कॉमा एंड डेट एंड देन हॉलीडेज। तो यहाँ से जब आप माइनस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। बट अगर 24 डेट आपकी पड़ ही जैसे अब इसके अंदर जैसे ही आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है माइनस। बेसिकली क्या था कि 23 लिखना था एंड मैंने उसके अंदर 2003 लिख दिया था। तो देखिए 2003 में जो आपका 24 अक्टूबर में डेट था उस दिन सैटरडे या संडे था, डेट्स वाई उसने डिडक्ट नहीं किया, बट अब उसने क्या कर दिया है, डिडक्ट। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है डेट डिफरेंस। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है यहाँ पे एंड करंट डेट। करंट डेट मतलब आज की डेट, मैंने लिखा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अब हमें देखना है हम कितने डेज, कितने मंथ और कितने ईयर्स के हो चुके हैं। अगर आप उस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट डेट डिफ, ब्रैकेट ओपन एंड देन डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर आपको ईयर्स देखना है तो वाई लिखना रहेगा एंड देन एंटर। तो कितने ईयर्स के हैं, 21 ईयर्स के, इक्वल्स टू डेट डिव देन डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट। और अब हमें देखना है कितने मंथ्स के हैं, तो अगेन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना रहेगा एम। कितने मंथ्स के हैं, 259। नेक्स्ट आता है डेट डिफ। अगर आपको देखना है आप कितने डेज के हो, तो डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट एंड आप कितने डेज के, उसके लिए इनिशियल। सबका मैंने इनिशियल दिया है, लाइक ईयर्स के लिए वाई, मंथ के लिए एम एंड डेज के लिए डी और एंटर। सो आप हैं 7897। इस बेसिस पे आप अपने डेट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जिस भी पर्पस के लिए करना चाहते हैं, चाहे आप इनवॉइस में करना चाहते हैं या पेरोल शीट में अगर आपको कुछ दिन आगे की डेज देखने हैं। आप डेट फंक्शन को मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। ओके।